नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पठानकोट मंडी 4 लेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, प्रभावितों को जल्द दिया जाएगा मुआवजा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने आज फिर सदन से किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। प्रदेश में वर्ष 2018-19 में कर राजस्व संग्रहण में 8% की गिरावट दर्ज। और राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी, 9,655 तक पहुंचा आंकड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने पठानकोट मंडी 4 लेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य पवन काजल और अरुण कुमार के संयुक्त प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रभावितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इस परियोजना के क्लीयरेंस के मामले में भी सरकार आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस 4 लेन की चौड़ाई 35 से 40 मीटर होगी। इसके आधार पर सड़क की डीपीआर को संशोधित किया जा रहा है और मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट की लागत व निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सड़क की मरम्मत के लिए NHAI के क्षेत्रीय अधिकारियों को हर साल 10 करोड़ रुपए आवश्यकता अनुसार खर्च करने की शक्ति दी गई है। उन्होंने कहा कि 2019-20 और 2020-21 में 14 करोड़ 93 लाख रुपए इस सड़क की मरम्मत पर खर्च किए गए हैं। भाजपा सदस्य विशाल नहरिया के योल छावनी संबंधी प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के योल छावनी के तहत आने वाले लोगों की दिक्कतों के मामले को राज्य सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले को लेकर बात करेंगे। भाजपा के जियालाल के सवाल पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कृषि कोष के लिए किसान 7.5 लाख रुपए तक ऋण ले सकता है। ब्याज पर 3 वर्ष तक 5%, जबकि 2 वर्ष के लिए 3% तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। राज्य में स्थापित निजी उद्योगों में कार्यरत मजदूरों का EPF जमा न करवाए जाने संबंधी कांग्रेस के रामलाल ठाकुर के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बताया कि ये मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है, लेकिन प्रदेश सरकार मजदूरों के साथ हो रहे खिलवाड़ को सहन नहीं करेगी। इसी मामले पर माकपा के राकेश सिंघा के अनुपूरक सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि अनियमितताओं के जो भी केस सामने लाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के विनोद कुमार के अटल आदर्श विद्यालय संबंधी सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय स्थापित करेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस ने आज एक बार फिर सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन की बैठक आरंभ होते ही विधायक सुंदर ठाकुर को कोरोना के नाम पर डिटेन करने और उनके होटल परिसर में हुड़दंग मचाने का मामला उठाया। उनका आरोप था कि सरकार सुंदर ठाकुर के होटल परिसर को तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है, जबकि मामला अदालत में विचाराधीन है। और ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से। विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विधायक सुंदर सिंह ठाकुर मामले पर जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सुंदर ठाकुर ने कुल्लू SP ऑफिस में धरना दे रखा था, लेकिन इसी दौरान वहां एक पुलिस कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के नाम पर पुलिस अधीक्षक ने पूरे SP ऑफिस को अपने स्तर पर ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, जबकि कानूनन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कंटेनमेंट जोन घोषित करने की शक्तियां सिर्फ DC के पास हैं। इसी दौरान विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और दोनों तरफ से खूब शोरगुल हुआ। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने इस दौरान दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर शोरगुल और नारेबाजी करते रहे तथा बाद में पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर बाहर चला गया। इसी बीच विपक्ष के वॉकआउट के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि विधायक सुंदर ठाकुर के होटल में अतिक्रमण का मामला अदालत में लंबित है। उन्होंने कहा कि SP ऑफिस में धरना देने की किसी को इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी विधायक ने ऐसा किया जो कानून
कानूनन गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती गई है और कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद विपक्ष इस मामले को अनावश्यक रूप से राजनीतिक तूल दे रहा है। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्यवाही होगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि पालमपुर को नगर निगम बनाने अथवा नगर परिषद का दायरा बढ़ाने को लेकर अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में उन्होंने कहा कि पालमपुर नगर परिषद की आबादी 40,000 अथवा इससे अधिक होने की स्थिति में ही इसे नगर निगम बनाया जाएगा। भारद्वाज ने कहा कि पालमपुर को नगर निगम बनाने की मांग धर्मशाला से भी पहले की है। आशीष बुटेल ने कहा कि वे पालमपुर को नगर निगम बनाने का विरोध नहीं कर रहे, मगर सरकार को नगर निगम बनाने का फैसला लेते वक्त ग्रामीण इलाकों को बाहर रखना चाहिए। प्रदेश में वर्ष 2018-19 में कर राजस्व के अंतर्गत संग्रहण में 8% की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट 675 करोड़ रुपए की रही। कर में ये गिरावट वैट और वस्तु व सेवा कर में गिरावट के कारण दर्ज की गई। इसके अलावा राज्य में वर्ष 2018-19 के दौरान 4 घटकों यानी वेतन व मजदूरी, पेंशन, देयताओं, ब्याज भुगतान व उपदानों पर कुल राजस्व व्यय का 73% खर्च किया गया। ये खुलासा कैग रिपोर्ट में हुआ है, जिसे आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में सदन पटल पर रखा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 13% की वृद्धि हुई है। राज्य की राजस्व प्राप्तियां 30,950 करोड़ रुपए रहीं। मात्र 33% राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के संसाधन करों तथा कर भिन्न से प्राप्त हुई, जबकि शेष 67% केंद्रीय करों व शुल्कों से भारत सरकार के सहायता अनुदान से प्राप्त हुई। इसमें केंद्रीय करों व शुल्कों में राज्य का भाग 18% और केंद्र सरकार का अनुदान 49% है। इसी तरह राज्य के कुल व्यय में भी गत वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि दर्ज की गई। राजस्व व्यय कुल व्यय का 85.3% रहा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने इस साल सीए व कोल्ड स्टोर सेब बागवानों के लिए खुले रखे हैं और बागवान अपने उत्पाद इनमें रख सकते हैं। वे आज विधानसभा में माकपा सदस्य राकेश सिंघा द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए सेब के दाम में आई भारी गिरावट संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच इस साल उतनी स्थिति नहीं बिगड़ी जितनी आशंका थी। उन्होंने कहा कि MIS योजना जारी रहेगी और इसके तहत सेब की खरीद हो रही है। उन्होंने कहा कि HPMC द्वारा खरीदे गए सेब का 2019 तक का पैसा लगभग सभी बागवानों को दिया जा चुका है। आज हिंदी दिवस है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। उन्होंने सभी से हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिंदी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने का आग्रह किया। हिंदी दिवस पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 9,655 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 100 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 58 कोरोना मामले मंडी जिला से, सोलन से 15, सिरमौर से 10, चंबा से 7 और कुल्लू व शिमला जिलों से 5-5 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में मौजूदा समय में 3,418 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। राज्य में कोविड-19 से 77 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।